रोमियो अध्याय 4 अनुवाक्य 1। चलिए पढ़ते हैं। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ। आपको समझना होगा कि शरीर का मतलब है स्वयं के प्रयास से। इसका मतलब है अपने कर्मों पर विश्वास। शरीर वहां शामिल होता है जहां आप अपने प्रयास से प्रतिफल चाहते हैं। आपको अपने कर्मों में ज्यादा विश्वास होता है बजाय प्रभु का विश्वास करने में। आप समझ रहे हैं? धर्मशास्त्र आगे कहता है, सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ। क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता, यहां ठहराया जाना से आशा है धर्मी ठहराया जाना। क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता, यहां आप देख सकते हैं कि यहां शरीर से जुड़ाव दिखाया गया है। इसके बाद धर्मशास्त्र खुद इसकी व्याख्या करता है। यह शारीरिक का मतलब बताता है प्रयास। देखिए वो क्या कहता है। क्या अनुवाक्य 2 में इब्राहिम को अपने प्रयासों से धर्मी घोषित किया गया है, यानी अपने शारीरिक प्रयासों से, अपने कर्मों से, क्या उसे उसके किए के प्रतिफल के रूप में धर्मी कहा गया था? क्या आप सब सुन रहे हैं? क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर किसी को उसके किए की वजह से धर्मी ठहराया जाता तो फिर प्रभु की महिमा आखिर कैसे होती? अपने कामों से हो तो मनुष्य को घमंड करना चाहिए। अनुवाक्य 3 में वो कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो इब्राहिम ने ऐसा क्या किया था जो उसे धर्मी गिना गया था? परमेश्वर पर विश्वास। उसने प्रभु पर विश्वास किया, स्वर्ग ने उसे धर्मी ठहराया। उसे गिरजा जाने की वजह से धर्मी नहीं ठहराया गया था। उसे कोई भी भली भली चीजें करने से पहले धर्मी ठहराया गया था। उसे उपवास रखने से पहले धर्मी ठहराया गया था। प्रार्थनाओं के बिना उसे प्रभु अभिषेक करने से भी पहले धर्मी ठहरा दिया गया था। देखिए, गिरजे के साथ यही समस्या है। हम भला बनने के लिए प्रयास करते हैं। हम ये नहीं समझते कि यीशु वो सारे प्रयास पहले ही कर चुके हैं जो हमें भला ठहराया जाने के लिए आवश्यक है। जानिए कि आप अपने प्रयासों से धर्मी नहीं बनते, आपको धर्मी ठहराया गया यीशु के कर्मों की वजह से। कोई जोर से कहे, मैं प्रभु का धर्मी हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर और यीशु में विश्वास है। याद रखिए, ये आपके प्रयास नहीं है जिन्होंने आपको भला बनाया है। आप भले बने हैं यीशु के प्रयासों से। इसीलिए बिना यीशु के तुम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते थे। और अभी भी कई ऐसे ईसाई हैं क्योंकि उन्हें यीशु की ओर से धर्मी नहीं ठहराया गया, इसीलिए वो अभी भी धर्मी होने के लिए प्रयासरत हैं। 10वां अंश आपको भला नहीं बनाता, किंतु जब आप महसूस करते हैं कि आप भले हैं तो आप 10वां अंश देते हैं। गिरिजा आने से आप भले नहीं बनते, लेकिन जब आप अनुभव करते हैं कि आप धर्मी हैं तो आप सही चीजें करने लगते हैं। भजन समूह का हिस्सा बनने से आप धर्मी नहीं बनते। आप समूह में खड़े होकर भजन गा सकते हैं, लेकिन कोई भी भजन आपको धर्मी नहीं बनाता। यीशु ने आपको धर्मी बनाया है, और जब आप ये जान जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से धर्मी हैं। जब आप जान जाते हैं कि आप विश्वास के कारण धर्मी ठहराए गए हैं तो आप भली चीजें करने लगते हैं। लेकिन जब तक आप सोचते रहेंगे कि आपने स्वयं के प्रयासों से भलाई के काम करके आप भले बन सकते हैं, तब तक आप सही धार्मिकता से दूर ही रहेंगे। अगर आप स्वयं ही धर्मी बनाए जाएंगे तो प्रभु की महिमा कैसे होगी? प्रभु की महिमा तभी है जब आप विश्वास के जरिए यीशु की महिमा से धर्मी ठहराए जाते हैं। कोई कहिए आमीन आमीन। कोई कहिए, हे प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धर्मी हूं, मुझे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। हाँ, लेकिन भाई डॉलर, आप भूल गए। मैंने पिछले हफ्ते क्या पूछा था? मुझसे भूल हो गई थी। मैं परमेश्वर का धर्मी हूं। ओह, तुम नहीं समझ सकते मैंने कल क्या गलती की थी। मैं प्रभु का धर्मी हूं। देखिए, एक बार धर्मी बनने के बाद पाप मुझे फिर से अधर्मी नहीं बना सकता। अगर पाप मुझे अधर्मी बना सकता तो इसका अर्थ होगा कि मेरे कर्म मेरे भले बुरे होने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे कर्मों का मेरे भले या बुरे होने से कोई लेना देना नहीं है, मैं भला तो इसकी वजह केवल यीशु के प्रयास हैं।
मैं प्रभु का धर्मी हूं, फिर भले ही मुझसे कोई चूक हो जाए, क्योंकि मुझे यीशु के बलिदानों ने धर्मी ठहराया है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो मुझे अधर्मी बना सके, क्योंकि मैं यीशु की भलाई हूं और जो भी करता हूं या करने का प्रयास करता हूं उसका मेरे धर्मी होने से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे धर्मी ठहराए जाने के लिए जो कुछ किया यीशु ने किया है। मैंने आपको बताया था, जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आप वहां 3 चीजें देखेंगे। आसपास नजर डालेंगे तो पाएंगे कि जिन्हें वहां होना चाहिए वो वहां नहीं है, और फिर आप देखेंगे कि वहां ऐसे लोग हैं जिन्हें दुनिया की व्यवस्था के मुताबिक वहां नहीं होना चाहिए था। फिर आपको वहां अपनी मौजूदगी का एहसास होगा और आप खुद को वहां पहुंचाने के लिए यीशु को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि स्वर्ग ऐसी जगह नहीं है जो आपको आपकी सारी उपलब्धियों के जश्न के प्रतिफल के रूप में मिलती है। आप जानेंगे कि स्वर्ग ऐसी जगह है जहां यीशु के दर्शन होते हैं। जो कुछ यीशु ने आपके माध्यम से किया है वो सब वहां दिखाया जाएगा। यह भी दिखाया जाएगा कि जब आप नशे की गिरफ्त में थे तो किस तरह यीशु ने आपको नशे के चुंगल से निकाला था। वहां यीशु का किए का प्रदर्शन होगा। आपकी उपलब्धियों की प्रदर्शनी नहीं लगाई जाएगी कि आप कहें कि देखो मैंने क्या क्या हासिल किया, मुझे स्वर्ग में जगह दीजिए। वहां अपनी असलियत देखने के बाद आप केवल यही कहेंगे कि मैं जानता हूं केवल और केवल यीशु ही मेरे यहां आने का जरिया है। शुक्रिया यीशु। यीशु वहां सब कुछ दिखाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे लिए किसी भी उपलब्धि के ताज को स्वीकारना नामुमकिन है। मैं जानता हूं ये मेरे प्रयासों का नहीं, यीशु के कारण हासिल हुआ है। अपने साथी की ओर मुड़िए और कहिए कि गिरजे में यीशु का होना भी महिमा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुवाक्य 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना ये एक मान्यता है, दान नहीं। ये एक मान्यता है, दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। अगर आपको धार्मिकता पाने के लिए कुछ प्रयासों की मजदूरी देनी पड़े तो आप कर्ज में हैं। किसी ने आपका यह कर्ज पहले ही चुका दिया है। अगर आपको अपनी भलाई पाने के लिए काम करना पड़े तो अनुग्रह के लिए कहीं जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि अनुग्रह कमाया नहीं जा सकता। अनुग्रह कोई मजदूरी नहीं है। धार्मिकता एक उपहार है, आप उपहार को अर्जित नहीं कर सकते। आप मुझे सुन रहे हैं ना? अनुवाक्य 5। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसने भक्तिहीनों को धर्मी ठहराया। ऐसे कई लोग हैं जो धर्मी बनने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन सुनिए, अगर आप अपने आप ये कर पाते तो आपको यीशु की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप अपने से इसे हासिल कर पाते तो उनका तो सलीब पर प्राण देना व्यर्थ ही था। आमीन। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसे एक बार और दोहराइए। मैं यीशु मसीह में विश्वास के कारण धार्मिक हूं। मैं केवल इसी वजह से धार्मिक हूं। ठीक है, अब देखिए, प्रभु द्वारा खुद को धार्मिक घोषित किए जाने के बाद इब्राहिम के जीवन में ऐसा भी समय आया जब उसकी आयु 86 वर्ष की थी, जब परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया। परमेश्वर ने उसके साथ लगातार 13 सालों तक सभी प्रकार का संवाद छोड़ दिया था। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं वो क्या वजह थी जिसके कारण प्रभु ने इब्राहिम से बात करना छोड़ दिया था। क्योंकि हो सकता है उन ईसाइयों के साथ भी वैसा ही कोई कारण हो जो कहते हैं कि वो कभी प्रभु का शब्द नहीं सुनते। हो सकता है उनके हाथों भी वैसा कुछ हुआ हो जैसा इब्राहिम ने किया और प्रभु ने उससे बात करना छोड़ दिया। आप में से कितने लोग प्रभु का शब्द सुनना चाहते हैं? चलिए उत्पत्ति अध्याय 16 की ओर बढ़ते हैं और वजह का पता लगाते हैं। उत्पत्ति अध्याय 16। क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करना छोड़ दिया था? उस व्यक्ति से जिसे उन्होंने विश्वास के कारण धर्मी ठहराया। उत्पत्ति अध्याय 16। चलिए देखते हैं अनुवाद के 15 और 16, फिर हम देखेंगे अध्याय 17 और उसके बाद अनुवाद के 1 और 2। अगर आप तैयार हैं तो कहिए आमीन। सो हाजिरा अब्राम के द्वारा एक पुत्र जनी। हाजिरा अब्राम के द्वारा एक पुत्र जनी और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा जनी इश्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया उस समय इब्राहिम 86 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 86 वर्ष का।
उत्पत्ति अध्याय 17। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का मतलब है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है। आप जो सोच सकते हैं हर उस क्षेत्र में। इसके लिए इब्रानियों में एक शब्द है एल शदाई। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो आपके जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण रखता है। वो परमेश्वर जो जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन के हर अंश पर आधिपत्य रखता है। जब आप बीमार होते हैं तो वही आपको ठीक करता है। जब आप निराश होते हैं तो वही आपको उबारता है। वो अब्राहम को अपना परिचय इन शब्दों में देता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये आपके अंतरात्मा से संबंधित है। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। प्रभु ने इब्राहिम से तब तक बात नहीं की जब तक इस्माइल 13 साल का नहीं हो गया। 13 साल तो जाहिर है इस्माइल जरूर किसी ऐसी चीज का प्रतीक होगा जिसकी वजह से परमेश्वर ने बात करना छोड़ दिया था। तो हमें समझना होगा कि उस घर में किस चीज ने जन्म लिया था, क्योंकि इस्माइल के जन्म से पहले उस खेमे में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इस्माइल आपके घर में हो ताकि प्रभु मुंह मोड़ ले? चलिए अब नए नियम की ओर चलते हैं। देखते हैं पुराने नियम में क्या छिपाया गया था। चलिए खोलिए गलातियों अध्याय 4। यहां हम पता लगाएंगे इस्माइल किसका प्रतीक है और प्रभु ने क्यों बात बंद की। गलातियों अध्याय 4। क्या आप सब मेरे साथ हैं? गलातियों अध्याय 4। और जब आप अध्याय खोल लें तो वचन 21 देखिए। जी हां, आमीन। अनुवाद के किस कहता है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? प्रवर्धित धर्मशास्त्र कहता है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, क्या तुम वो नहीं सुनते जो व्यवस्था असल में कहती है? अब हम व्यवस्था के मुद्दे को समझ चुके हैं। हम मूसा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धर्मशास्त्र में लिखित यूहन्ना अध्याय 1 की, जो कहता है कि व्यवस्था मूसा के जरिए आई थी किंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के जरिए आए। और व्यवस्था के वितरण में प्रभु द्वारा जिस उद्देश्य के लिए व्यवस्था को भेजा गया था वो था मनुष्य का अपनी चरम स्थिति को प्राप्त करना। इसका मकसद था उनका मुंह बंद करना, उन्हें प्रभु की ओर झुकाना। आसान शब्दों में धर्मशास्त्र कहता है, रोमियो अध्याय 3 वचन 20 में कहता है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इसीलिए जब इब्राहिम ने वो सारे काम किए तो उनसे जुड़ी कोई व्यवस्था न थी। इसीलिए व्यवस्था आने से पहले उन्हें आज्ञा का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। चलिए मैं उदाहरण देता हूं। जर्मनी में सड़क पर गाड़ी चलाने पर वहां कोई रफ्तार की सीमा नहीं है। तो वहां कोई घर जाकर नहीं कहता कि आज मैंने इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाई। क्यों? क्योंकि वहां रफ्तार का कानून ही नहीं। लेकिन कानून वजूद में आते ही पाप का ज्ञान भी पैदा हो जाता है। तभी हमारी रफ्तार एक मुद्दा बनती है, जब कानून उच्चतम रफ्तार सीमा तय कर दे। आपने देखा होगा लोग कई बार जिक्र करते कि इब्राहिम ने झूठ बोला तो उसने अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया था, लेकिन उस वक्त झूठ को अपराध बताने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसने अपराध नहीं कहा जा सकता। तो व्यवस्था का मकसद क्या था? व्यवस्था का मकसद था मनुष्य को उसकी आज्ञा उल्लंघन का चेहरा दिखाना। व्यवस्था का उद्देश्य था मनुष्य को उस बिंदु तक घसीट लाना जहां वह समझ जाए कि किसी भी प्रकार से वह संपूर्ण रीति का व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। असल में निर्गमन अध्याय 20 में 10 आज्ञाएं देने के बाद प्रभु जानते थे कि मनुष्य सभी 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि समझौता यही था, आशीष पाने के लिए आपको 10 आज्ञाओं की पूर्ति करनी थी। आप एक आज्ञा पूरी न कर सके तो स्वर्ग में यह दावा नहीं कर सकते कि मुझसे केवल एक में चूक हुई, आप उसे अनदेखा करेंगे। नहीं, व्यवस्था संपूर्णता में आपको पूरी व्यवस्था का पालन करना है। आधी व्यवस्था का पालन का कोई अर्थ नहीं है। आपको आशीष के लिए पूरी व्यवस्था निभानी है, ठीक है?
निर्गमन अध्याय 20 के तुरंत बाद प्रभु 10 आज्ञाओं को अवतरित करते हैं। वो बलि देवी की स्थापना का प्रचलन शुरू करते हैं और वेदी पर बलि देने का निर्देश देते हैं। वो कहते हैं इन होम बलियों के जरिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वो कहते हैं कि इन होम बलियों के जरिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वो कहते हैं इन होम बलियों के जरिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उन दिनों प्रभु मनुष्य को बलियों के जरिए आशीष देते थे। इसीलिए अगर मनुष्य होम बलि नहीं देता था तो वो श्रापित होता था, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन होने पर प्रभु ने बलियों के जरिए आशीष देने की बात कही थी कि मैं तुम्हें बलियों के जरिए आशीष दूंगा। ठीक है, अब सुनिए। प्रभु ने नीचे पृथ्वी की ओर झांक कर और यहां का हाल देखकर यह नहीं सोचा था कि यहां हालत खराब है, मैं इन लोगों को व्यवस्था सौंपता हूं। नहीं, प्रभु ने नीचे झांक कर देखा और कहा कि मनुष्य नहीं जानता उसे मेरी कितनी जरूरत है। मैं उन्हें व्यवस्था के हवाले करता हूं ताकि वो उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दे जहां से उन्हें दिखे कि वो पापी हैं और उन्हें मुक्तिदाता चाहिए। मैं उन्हें व्यवस्था देता हूं ताकि वो अपने पतन की चरम स्थिति पर पहुंच जाए, जिससे उनके मुंह बंद हो सके और समझ सके कि मुक्तिदाता ही एकमात्र रास्ता है। और इस तरह यीशु के सुसमाचार को जगह मिल सके, क्योंकि फरीसियों ने उनका अपमान करना चाहा कि वो व्यवस्था पर ठहर सकते हैं। और यीशु ने पहाड़ी पर अपने उपदेशों में घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं। मैं यहां व्यवस्था का खात्मा नहीं करने आया हूं, लोप करने नहीं, परंतु उसे पूरा करने आया हूं। और फिर उन्होंने वहां उपस्थित धार्मिक लोगों के समूह को यह उपदेश देना शुरू किया जिन्हें लगता था कि वो व्यवस्था को पालते हैं। व्यवस्था का उद्देश्य था मनुष्य को उस बिंदु तक लाना जहां से महसूस करे कि उन्हें मुक्तिदाता चाहिए। और यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया कि वे विचार न करना। उनमें से कुछ फरीसियों का कहना था, हाँ आमीन, मैंने हत्या नहीं की। और फिर यीशु ने उन्हें व्यवस्था का विशुद्ध रूप दिखाया। उन्होंने कहा, हाँ तुमने किसी की भौतिक रूप में हत्या नहीं की। वो कहते गए, जो कोई अपने भाई से घृणा करेगा वो हत्या के दंड के योग्य होगा। वो यहां क्या कह रहे हैं? उनका क्या आशय है? हमें मुक्तिदाता चाहिए। यीशु बात आगे बढ़ाते और कहते, ध्यान दीजिए। वो कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि वे विचार न करना। उनका जवाब आया, हाँ मैं वे विचार नहीं करता। इस पर यीशु ने कहा कि जिस किसी ने भी कभी भी किसी स्त्री पर बुरी नजर डाली, जिसने कभी किसी स्त्री को देखा और उसके मन में पाप पैदा हुआ, तो वो वे विचार का दोषी है। यीशु उनसे क्या कहना चाह रहे? तुम्हें मुक्तिदाता चाहिए। और फिर यीशु समझाते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हें लगता है तुम व्यवस्था का पूरा पालन करते हो, तो तुम उस आग को ले क्यों फिरते हो जो तुम्हें ठोकर खिलाती है, जो कुदृष्टि डालती है? ध्यान से सुनिए, जब वो आपको ठोकर खिलाती है तो व्यवस्था के अनुसार आपको उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। अगर आप व्यवस्था के तहत जीते हैं तो आपको संपूर्ण व्यवस्था का पालन करना होगा। आप अभी तक ये दाएं हाथ लिए घूमते हैं। मैंने देखा था जब इस दाएं हाथ ने तुम्हें अपराधी बनाया। व्यवस्था के अनुसार तुम्हें इसे काट के फेंक देना चाहिए। हाथ काट के फेंक दो। तुम्हें बिना हाथ मेरी महिमा करनी चाहिए। तुम्हें इन हाथों के साथ नहीं आना चाहिए। तुम्हें लूला ओह प्रभु की महिमा। आपने देखा वो क्या कर रहे थे? फिर वो उस घमंडी अमीर नौजवान राजा से टकराए जो उनके पास आया और बोला, हे उत्तम गुरु। तब यीशु ने कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू मुझे परमेश्वर कहता है? उसने पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अगर आज उसने ये प्रश्न पूछा होता तो मैं बस इतना कहता कि प्रभु पर विश्वास रखो, उद्धार होगा और अनंत जीवन के अधिकारी बनोगे। यीशु ने कहा कि मैं इसे आत्मा के मार्ग से नहीं समझाऊंगा, बल्कि इसे व्यवस्था के दृष्टिकोण से रास्ते पर लाऊंगा, क्योंकि ये मुझे अपना घमंड दिखा रहा है। इसे व्यवस्था का पालन का अभिमान है। फिर यीशु ने 6 धर्म आज्ञाओं का उल्लेख किया जो मनुष्य को नहीं करनी चाहिए थी। तब अमीर नौजवान राजा ने कहा, मैं इन सबको लड़कपन से ही मानता आया हूं। ये उसका घमंड था। और जब भी आप व्यवस्था पालन को लेकर अपने घमंड का प्रदर्शन करते हैं तो यीशु से आपको हमेशा यही जवाब मिलेगा, तुझ में एक चीज की घटी है। यीशु ने उससे कहा कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों